नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज आखिरी दिन है। समापन कार्यक्रम में अमित शाह करेंगे शिरकत। वहीं 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं साइन। वहीं 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की हुई है ग्राउंडिंग। प्रदेश में 27 से अधिक निवेदक अनुकूल नीतियां लागू हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज आखिरी दिन है। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। 44,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं यहाँ पर उसकी ग्राउंडिंग हुई है। वहीं देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है और गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हैं, जो आज इस समिट का समापन करने वाले हैं। प्रदेश में 27 से अधिक निवेदक स्कूल लागू होने की भी खबर सामने आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह परमार्थ निकेतन के गंगा घाट आरती करेंगे। उनके वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर के पुलिस के साथ कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल के आसपास निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को संभाल लिया है। वहीं पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की पूरी जो जानकारी है उसको समय से देकर के ड्यूटी संभालने के उन्हें निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने को भी कहा है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसपी श्वेता चौबे, टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर और जनपद चमोली की एसपी रेखा यादव सहित कई आईपीएस अधिकारी परमार्थ निकेतन में पहुंचे हैं। और इसी दौरान रूट प्लांट शनिवार समय 1 बजे से 7 बजे तक जानकी पुल आने वाले सभी वाहनों एवं पैदल यात्रियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी और 8 जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी जो है उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा करीब हमारे 8 इंस्पेक्टर और 25 के करीब सब इंस्पेक्टर और 2 कंपनी जो पीएसी है वो तैनात की गई है। और आज जो हमारा कोर्स है उसको प्रॉपर ड्यूटी के लिए जो है ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो भी आज हम जारी कर देंगे। इसमें मुख्यतः यही रहेगा कि हमारा जानकी पुल जो है कल दोपहर 1 बजे के बाद उसको हम बंद रखेंगे और मेन मूवमेंट जो हमारा होगा वो रामझूला और गरुड़ चट्टी से ही रहेगा। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है।
ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां बच्चों को लेकर स्कूल जा रही चैम्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस ने अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। बस में अचानक धुआं देखते हुए ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और आसपास स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। इस बीच आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। वहीं फिलहाल बस में आग कैसे लगी, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जिला उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के तुमड़िया डैम की ओर भोगपुर डैम जलाशय क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह ही इस साल भी आजकल ये परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बढ़ा रहे हैं। वहीं यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरिया, मध्य चीन एवं मंगोलिया देशों से यहां पहुंचते हैं। यहाँ जो पक्षी आते हैं, ये हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं पक्षी। और पर्यटन की बात करें तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यहाँ बहुत कुछ पैदा हो सकता है, बहुत कुछ रोजगार लोगों को मिल सकता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर सरकार टूरिस्ट पे ध्यान देती है तो ये एरिया डेवलप हो सकता है। बेनिफिट तो सारा बेनिफिट ये आसपास के लोगों को कारोबार मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बहुत सारा राजस्व सरकार को भी जाएगा। ठंड के दिन आ गए हैं, तो ठंड के दिनों में साइबेरियन बर्ड यहाँ पर आती हैं माइग्रेट होकर के, और इस समय आने शुरू हो गई हैं, काफ़ी जो है आ रही हैं। जैसे अमूर पेलिकन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, रूडी स्टॉक है। इस तरह से बहुत सारी जो है प्रजातियाँ आ रही हैं और इनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा गश्त निरंतर बढ़ाई जा रही है और स्टाफ को इस संबंध में निर्देश किया गया है कि कोई भी किसी तरह से इनको जो दुर्घटना न हो और जो पर्यटक आ रहे हैं दूर दूर से जो है बर्ड वॉचिंग के लिए। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का
रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। आईएमए की पासिंग आउट परेड, देश को मिली 343 अफसरों की फौज। श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। रेडियो और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया स्थिर अवस्था में खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दे एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। हेलो नहीं आ रही, आइडिया करो। हेलो एक सेकंड रुको। रुको, हाँ बोलो भैया बोलो। देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड चल रही है। परेड के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही देश को मिली है माइक से लेना आवाज, ऑडियो माइक से। हेलो 1 2 1 चेक। हेलो। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देहरादून से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड चल रही है और देश को ये 343 अफसरों की जो फौज सौगात में मिली है, उसके लिए श्रीलंका के सीडीएस ने सलामी ली है इस परेड की। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आईएमए की जो है वो पासिंग आउट परेड चल रही है। तस्वीरें भी आपको सीधे देहरादून से दिखा रहे हैं। परेड के दौरान की ये तस्वीरें हैं। कितना खूबसूरत ये नजारा लग रहा है, जहां पर सीडीएस ने, श्रीलंका के सीडीएस ने इस परेड की सलामी ली है। और आईएमए की पासिंग आउट परेड ये है। परेड के दौरान की आपको सीधा तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। देश को जो है 343 Colonel General Staff of an Infantry Division and Brigadier General Staff at Headquarters 11 Corps. The General Officer is a graduate of Defence Officer Staff College, Wellington, Higher Defence Management course from College of Defence Management, Secunderabad, and the Indian Institute of Public Administration, New Delhi. For his sustained hard work and meritorious service, the General Officer has been awarded with the Chief of Army Staff Commendation and General Officer Commanding-in-Chief Commendation Guard 4 times. The General Officer has been awarded with Sena Medal on 26 January 2022. उप समादेशक महोदय कुछ ही क्षणों में आपके बाईं ओर से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। वे परेड मैदान मंच के पीछे निर्मित ध्रुव द्वार से प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आचार्य ध्रुव ने इसी क्षेत्र में कौरवों और पांडवों को युद्ध शिक्षा दी थी। अतः परेड मैदान के इस द्वार को ये नाम शस्त्रों के महान ज्ञाता एवं प्रख्यात सेनापति आचार्य ध्रुव के नाम पर दिया गया है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। इसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में
2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड चल रही है और देश को 343 अफसरों की फौज मिली है और उसी की जो सलामी है वो श्रीलंका के सीडीएस ने ली है। तो देहरादून से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। Spanning over more than 3 decades. That includes all types of military operations, disaster management, as well as provision of humanitarian aid. While he has the rare distinction of serving on all the borders and in all the insurgency-affected states of our country, he has seen active combat in Siachen Glacier, intense counter-terrorist operations and line of control in Jammu and Kashmir, where he was wounded in operations. His command assignments include battalion command in Siachen Glacier and intense counter-terrorism operations in South Kashmir, command of an Assam Rifle sector and a mountain division in Northeast. He commanded Delhi area during COVID times that demanded disaster and logistics management of unprecedented scale. He has held crucial and diverse health appointments such as GSO-1 of the Rashtriya Rifle sector in South Kashmir, Colonel General Staff of the Strike Division. खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 21वीं शताब्दी का 30वां